अहमद हसन, मैं आपसे पहला सवाल करूंगी, ये एक्चुअली चल क्या रहा है? ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कल ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे, फिर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, ईरान का शुक्रिया अदा किया, और फिर दोबारा बंद कर दिया गया। ये सब क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपने जैसे अपने इब्तिदाई में भी कहा कि डिप्लोमेसी क्या होती ही ऐसे है, तो उस पे मैं थोड़ा सा आपका एक्सप्लेन उसको करना चाहूँगा विद योर परमिशन। कि आमतौर पे जब दो पार्टीज जंग लड़ रही होती हैं, जंग लड़ने के बाद जब वो टेबल के ऊपर आती हैं या पीस की नेगोशिएशन या सीज फायर नेगोशिएशंस वो कर रही होती हैं, तो उनके पास टेबल के ऊपर बैठ के अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत मुख्तसर से टूल्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक टूल उनके पास मौजूद होता है जिसमें वो इकोनॉमी का सहारा लेते हैं अपने आप को, अपनी पोजीशन को बेहतर करके अपने हरीफ को प्रेशराइज करने के लिए। दूसरा, वो रेटरिक का सहारा लेते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बल्कि स्टेटमेंट्स, बहुत ज्यादा सख्त स्टेटमेंट्स आएंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ताकि टेबल के ऊपर जो उनका फरीक है वो अंडर प्रेशर आ सके। और तीसरा, उनके पास जो टूल होता है वो पोजीशनिंग का होता है, मतलब अपने ट्रूप्स या मिलिट्री एसेट्स को वो इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि वो दुश्मन को एक मैसेज दे सकें कि हम ये भी कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करेंगे नहीं, सिर्फ अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए वो इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इस वक्त जो आप देख रही हैं मीडिया के अंदर, जो रेटरिक आप देख रही हैं, नंबर वन, वो एक नेचुरल रेटरिक होता है कि जब भी कोई पीस अग्रीमेंट या पीस टॉक अपनी कंसोलिडेशन की तरफ या किसी कंसेंसस की तरफ जा रहा होता है, जैसे डेटन वुड अग्रीमेंट की आप, गुड फ्राइडे अग्रीमेंट की आप बात करें, जब वो बिल्कुल अपनी कंसेंसस के करीब पहुंच गए थे तो स्पॉयलर्स के अटैक्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए थे। उसी तरह आप जो बाकी ये इस वक्त जो नेगोशिएशंस चल रही हैं ईरान और अमेरिका की वॉर को लेकर, वो जैसे जैसे अपनी बेहतरी की स्टेज की तरफ या कंसोलिडेशन की तरफ जाती जाएंगी, आप स्पॉइलर एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा देखेंगे और नेचुरली आप रेटरिक को भी बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि हर किसी की कोशिश होगी कि रेटरिक को थोड़ा शार्प करके हम टेबल के ऊपर अपनी जो चीजें हैं वो मनवा लें। लेकिन और अहमद, ये वाजे कर दें, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी कि जो आप कह रहे हैं कि स्पॉयलर्स होते हैं कंसोलिडेशन की तरफ जब मामला जा रहे हो, तो जो स्पॉयलर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से होते हैं? क्या वो मुतल्लिका पार्टी से ही होते हैं या वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं? देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान में, इसमें स्पॉइलर एलिमेंट मल्टी लेयर्ड है। आपको जो एक्टर्स हैं उनके अंदर भी बहुत सारे स्पॉइलर एलिमेंट्स मिलेंगे। अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है, एपेक्स जिसका नाम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसी की वजह से, उसी के प्रेशर की वजह से तो ये जंग हुई है। सो वो वहां पे भी स्पॉइलर मौजूद है। इसराइल बजाते खुद एक स्पॉइलर एंटिटी है। आप दूसरी तरफ एक छोटा सा स्पॉइलर, आपके बॉर्डर के साथ भी इंडिया बैठा हुआ है। सो स्पॉइलर्स मल्टीपल हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और उन स्पॉइलर्स के पास जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास इस आउटकम को शेप करने की ताकत और इख्तियार मौजूद है, लेकिन इसके आउटकम को डिटरमिन करने का इख्तियार उनके पास मौजूद नहीं है। वो अभी भी सिक्योर है एक्टर्स के हाथ में। ठीक, ये बहुत अच्छी खबर है अगर ऐसा ही है तो, और इसके चांसेस हैं। ब्रिगेडियर मसूद साहब, चेयरमैन ईरानी खारजा पॉलिसी के कमेटी के इब्राहिम अजीज़ साहब ने कहा है कि ये ट्रंप जो सख्त बयानात दे रहे हैं कि हमने फ़तह कर लिया है और हम जीत गए हैं, ये इनके सख्त ऐलानात की वजह से ये सब हो रहा है कि हमने दोबारा बंद किया, आपको ये कन्विंस करता है कि वाकई यही वजह है, या जो अहमद बात कर रहे हैं कि it happens during diplomacy that when things grow towards consolidation, spoilers work and it is one of the factors? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि बिल्कुल ऐसा है, जब आप टेबल पे बैठते हैं, यू वांट टू टॉक टू अपोजिंग पार्टी को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं, और एक प्रेशर टैक्टिस है। सो मेरे हिसाब से इट इज पोस्चरिंग भी है, दोनों तरफ से की गई है, और फिर दे आर ट्राइंग इसे लेवरेज के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं फॉर द कंसेशंस। जो टेबल पे बैठेंगे, अभी भी जिस तरह है, बहुत सारे इश्यूज पे अभी तक डिसीजन एग्री नहीं कर सके हैं, तो वो वाला है। फिर रेटरिक्स भी हैं पब्लिक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से, ट्रम्प के लिए भी है, ईरानी ऑफिशियल्स के लिए भी बहुत उसमें प्रेशर है। तो लाइकली अभी देखना जिस तरह की डेवलपमेंट हम अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी ईरान ने क्लोज कर दिया और नेवल ब्लॉकेड भी है, सो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दे हैव टेकन ओवर, और इसके बाद से अभी देखें कि जिस दिन अब्बास इराक़ची का ट्वीट आया, पोस्ट आए एक्स पे, दैट वाज नॉट वेल रिसीव्ड बाय
रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वालों ने, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो डिवीजन है। अब वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर में और बाकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में आपस में देयर इज अ ब्रॉड डिवीजन है। सो वो वाला फैक्टर है। देन देयर आर जो पोजीशन में देयर जो है ना काफी आप समझ लें इख्तलाफात हैं अमेरिका और ईरान के उसमें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो देयर आर सेवरल पॉइंट्स जिस पे दे हैव नॉट एग्रीड, कि जिस तरीके से अब अभी इतलात तो थी कि बहुत सारी की हुए, लेकिन बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे उन्होंने एग्री नहीं किया है, तो एक उससे भी मसला है। देन देयर इज ईरानियन ग्रुप है जो सीट उनमें, उनका मानना ये है कि इनिशियली हम जा सकते हैं कि एक MOU हो या सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कर लें टू एक्सटेंड सीज फायर, और इसके बाद फिर हम कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट के लिए डायलॉग को जारी रखें। सो ये वाले प्रपोजल हैं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप से थोड़ी देर पहले सवाल यही किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक स्टेटमेंट दूंगा आफ्टर गेटिंग मोस्ट प्रोबेबली द ब्रीफिंग जो उनको मिलेगी, एंड देन ही सेड कि ईरान ब्लैकमेल कर रहा है। सो दैट्स वाई देखें कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो लाइकली अभी भी ये है कि बहुत कोर इश्यूज ऐसे हैं जिस पे एग्री ये नहीं कर रहे दोनों पार्टी से। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक तज्जिया ये भी हो रहा था कि दोनों पार्टीज ने बहुत सख्त पोजीशंस ली हैं और पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से दोनों को ये चांस मिल गया है कि अब वो अपनी सख्त पोजीशन को शो भी करें, फेस सेविंग भी हो जाए ख़ासतौर पे अमेरिका की, और उसके बाद डाई डाउन हो जाए सिचुएशन, लेकिन ये नहीं हो पाया। लाइकली ऐसा ही होगा। आपके देखें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रैंप, वो चाहते हैं सेटलमेंट हो क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस पे जाना है। इवन आज मैंने उनके बातचीत सुनी है तो वो कोई सख्त में मैंने लहजा नहीं देखा, और उन्होंने कहा बातचीत हमें अभी तक जारी है, और उन्होंने कहा होपफुली थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन, उनका ये मानना था। लेकिन प्रेशर तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में दोनों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी जो मुझे इशू लग रहा है दैट इज वो जो इनफ्रिश यूरेनियम की बात हो रही है, और उसमें अमेरिकन कह रहे कि आप हमारे हैंड ओवर कर दें, तो उस पर ईरानीज वो बिल्कुल तैयार नहीं है। दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और सेकंड स्टेट ऑफ हार्मोस की मॉडलिटी से मैकेनिज्म है, उस पर मसला है। और अभी आप देखें कि आज लेबनान में सीज फायर की वायलेशन दोबारा इसराइल ने कर दी है। सो द स्पॉइलर इसी के लिए कहते हैं कि उन्होंने दोबारा एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है। हिजबुल्लाह हैज रिफ्यूज कि आप लेबनान जो बातचीत कर रहा है इसराइल के साथ, तो उन्होंने कहा हमें एक्सेप्टेबल नहीं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। सो देखिए हर तरफ से स्पॉइलर्स भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, और विद इन अमेरिका एज वेल एज ईरान में भी हार्ड लाइनर्स भी हैं, तो उनकी डिफरेंट अप्रोच है। बट पाकिस्तान का स्टिल हमारा जो मकसद है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन हो जो शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल हो। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप मेरे साथ ही रहेगा। अहमद, मैं ये वाकई समझना चाहती हूँ, बतौर पाकिस्तानी हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान बहुत बेहतरीन किरदार अदा करे और कर भी रहा है, उसका असर नज़र भी आता है। लेकिन ये जो बीच में पैचेस आते हैं और सख्त बयानात के, उससे पाकिस्तान के इंप्रेशन को कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि 3 दिन का दौरा ईरान, उसके बाद वापस आना, हॉर्मुज़ खुलवाना, वज़ीर आज़म अपनी टीम के साथ सऊदी अरेबिया थे, हमारे मुल्क में हमारे अपने इतने चैलेंजेस हैं, फिर भी पाकिस्तान ये कर रहा है। तो जब ऐसे सख्त बयानात आते हैं तो इस पर फ्रैंकली आई वांट टू नो कि इस पर हमारे मोराल पे क्या असर पड़ता है, हाउ डू वी कीप अप विद दिस? देखें, हमारा मोराल, वो एक स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि पेंडुलम जो है ना वो मूव कर रहा होता है एक एज से दूसरे एज की तरफ। तो जब डिप्लोमेसी या नेगोशिएशंस हो रही होती हैं तो मीडिया ये शो करता है कि पेंडुलम की तरह चीजें एजेस से एक से बिल्कुल मुख्तलिफ होती चली जा रही हैं विद इन मिनट्स। लेकिन हकीकत ये होती है कि वो नेगोशिएशंस का या वो सर्कमस्टांसेस, हालात का पेंडुलम रुका हुआ होता है और वो एक स्टेडी ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है। जहां तक निगोशिएशंस की बात है, या जो आपने बात की है कि हार्ड स्टेटमेंट रेटरिक जो है वो सारा आ जाता है। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर या आपने कैपेबिलिटी देखी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड किया और यहाँ पे ये जो फरीक 47 ईयर्स से टेबल पे नहीं बैठे थे, इस तरीके से उनको टेबल के ऊपर बिठाया, ब्रिज किया गैप को, आपने जिस तरीके से पूरे मिडल ईस्ट के अंदर नेविगेट किया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग है या जो आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ या डेप्थ है वो बहुत ज्यादा डीप है। सो जब आपकी वो चीज डीप होती है तो ये छोटी छोटी चीजों से आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने वो सीज फायर अचीव करके दी है कि जिससे पहले पूरी दुनिया
जो है वो परेशान थी, पूरी दुनिया जो है उससे इफेक्ट हो रही थी। पाकिस्तान ने वो करके दे दी, पूरी दुनिया ने इस बात को एक्नॉलेज किया। पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी पता है कि ये कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है। ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, सिर्फ डी एस्केलेशन की बात नहीं है। जब ईरान कहता है कि सस्टेनेबल पीस चाहिए, इसका मतलब है वो कहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर मुझे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर चेंजेस चाहिए। और पाकिस्तान को पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर मल्टीपल लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, बहुत सारी चीजें। तब तो पाकिस्तान की अप्रोच डिप्लोमेसी को लेके वो इंटेंशन के ऊपर बेस करती है, और इंटेंशन हमारी बिल्कुल अनकंडीशनल और क्लियर है, और वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पीस होगा तो पाकिस्तान के अंदर पीस होगा। बाकी हालात को लेके पाकिस्तानियों को किसी किस्म की कोई डिल्यूजन या हेलुसिनेशन हमें नहीं है। हमें पता है कि इट्स अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, हमें पता है कि थिंग्स कुड गो बोथ वेज। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर या इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर कोई ज्यादा इतना ज्यादा पंप अप नहीं कर रहे कि ये हमने पीस ले आए और ये ले आए। ये बड़ा रिस्ट्रिक्टेड और बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ पाकिस्तान दुनिया के आगे भी जा रहा है, और अपनी जो और बिल्कुल अहमद, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।